नमस्कार दोस्तों, हॉरर हब हिंदी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको एक सच्ची डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गांव में मेरे दोस्त के पिता के साथ 1997 में घटी थी। तो चलिए इस कहानी को मेरे दोस्त के पिता के नजरिए से शुरू करते हैं। ये बात 1997 की है। सरकारी काम के सिलसिले में मुझे उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गांव जाना पड़ा। गंगा के किनारे बसे इस छोटे से गांव के बारे में सुना था कि यह अपने प्राचीन मंदिरों और रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर है। मेरे साथ मेरा दोस्त रमेश भी था, जो गांव में ही रहता था। उसने कहा था कि काम खत्म होने के बाद मैं उसके घर रुक सकता हूं। गांव में पहुंचने के बाद रमेश ने मुझसे कहा, तुम्हें मेरे घर ही रुकना चाहिए। गांव के बाहर एक पुराना घर है जो खाली है, लेकिन वहां रुकने की गलती मत करना। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है उस घर में? रमेश ने गंभीर स्वर में कहा, लोग कहते हैं कि वह घर शापित है। वहां रात में अजीब अजीब चीजें होती हैं। मैंने सुना है कई लोगों ने वहां एक औरत की परछाई देखी है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने उसकी चीखें भी सुनी हैं। उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने मजाक करते हुए कहा, अरे भाई, ये सब पुराने जमाने की कहानियां हैं। भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती। मैं वहीं रुकूंगा। रमेश ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और उस घर में रुकने का फैसला किया। शाम होते होते मैं उस घर पहुंचा। घर गांव के किनारे स्थित था और चारों ओर घने पेड़ों से घिरा हुआ था। घर को देखकर ही एक अजीब सा डर महसूस हुआ। ये बहुत पुराना और खंडहर जैसा लग रहा था। दीवारों पर काले निशान थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जंग लगा हुआ ताला था। ताला खोलते ही दरवाजा चिड़-चीर की आवाज के साथ खुला। अंदर घुसते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। कमरे में एक पुराना पलंग रखा था, जिस पर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं और हर कोने से धूल और सड़ांत की गंध आ रही थी। मैंने सोचा, ये सब वहम है। मैं यहां आराम से रात गुजार लूंगा। रात का समय था। घड़ी में करीब 11 बजे थे। मैं खाने के बाद पलंग पर लेटा हुआ था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पास से गुजरते हुए धीरे से सांस ली हो। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। सोचा, ये सब मेरी कल्पना है। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे के बाहर कोई चल रहा हो। कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैंने दरवाजे की ओर देखा। कुछ क्षण बाद दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे कमरे के अंदर आ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर पास रखी टॉर्च उठाई और उसकी ओर रोशनी डाली। वह एक औरत थी। उसकी साड़ी गंदी और फटी हुई थी। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा झुका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें सबसे भयानक थी। सफेद, बिना पुतली की, जैसे कोई खाली गड्ढा हो। वह मेरी ओर देख रही थी। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ मेरे डर का स्तर बढ़ रहा था। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और मेरी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी आवाज में खौफनाक गूंज थी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में ही दब गई। तभी कमरे के कोने से हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें आने लगी। मैंने देखा कि दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगी। वे आकृतियां इंसानी थीं, लेकिन उनके चेहरे विकृत थे। कमरे में अचानक हवा ठंडी हो गई। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरे शरीर को जकड़ रहा हो। तभी खिड़की के बाहर से तेज बिजली कड़की और खिड़की के पास एक दूसरी आकृति खड़ी दिखाई दी। ये एक आदमी की थी, लेकिन उसका चेहरा झुलसा हुआ और खून से लथपथ था। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा इन सायों से भर गया हो। वे चारों ओर घूम रहे थे, कभी हंसते कभी चीखते। अचानक कमरे की दीवारों से खून जैसा लाल तरल टपकने लगा। फर्श पर कदमों की आवाजें और तेज हो गई।
मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने धीरे धीरे पलट कर देखा। वही औरत मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी सफेद आंखें मेरी आंखों में घूर रही थीं। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए? ये जगह हमारी है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मुझे किसी तरह अपनी हिम्मत जुटानी पड़ी। मैं मंत्रों का जाप करने लगा जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे में मौजूद साए चिल्लाने लगे। उनकी चीखें कानों को चीरने वाली थी, लेकिन धीरे धीरे वे सभी आकृतियां गायब होने लगी। सुबह होते ही मैंने बिना एक पल गंवाए उस घर से भागने का फैसला किया। रमेश के घर पहुंचकर मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने मेरी हालत देखकर कहा, मैंने तुम्हें मना किया था, वह घर शापित है। सालों पहले वहां एक औरत ने अपने पति और बच्चों को मारकर खुदकुशी की थी। उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। उस घटना के बाद मैंने उस गांव का रुख नहीं किया, लेकिन उस रात की घटनाएं आज भी मेरे सपनों में आती हैं। मुझे यकीन है कि उस रात मैंने कुछ अलौकिक अनुभव किया था। वह खौफनाक घर और उसकी यादें मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच बन गई। तो दोस्तों, ये एक सच्ची डरावनी घटना थी जो 1997 में मेरे दोस्त के पिता के साथ हुई थी। यह हमें सिखाती है कि भले ही आप भूत प्रेत या अलौकिक शक्तियों पर विश्वास न करते हो, फिर भी हमें उनका सम्मान करना चाहिए और ऐसे स्थानों से दूर रहना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।